नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी जॉब एजुकेशन में। आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे, ठीक है। आज हम इकाई 3.13 के अंतर्गत पढ़ेंगे ऐकिक नियम, समय, कार्य और मजदूरी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। इसमें से हर बार एक प्रश्न जो है ज़रूर पूछा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ऐकिक नियम क्या होता है, ठीक है। एक वस्तु के मूल्य निकाल कर उससे अनेक वस्तु का मूल्य निकाला जाता है ना भाई। कोई भी वस्तु जब हम निकालते हैं तो उसका एक मूल्य निकाला जाता है। फिर उस एक मूल्य की सहायता से जितने भी वस्तु के बारे में पूछा जाए, 5 वस्तु का, 10 वस्तु का मूल्य क्या होगा, है ना, 15 वस्तु का मूल्य क्या होगा, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो हम जो है उसका अनेक वस्तुओं का भी मूल्य जो है आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे विधि को हम कहते हैं या ऐसे नियम को हम कहते हैं क्या? ऐकिक नियम, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं ऐकिक नियम में, किसी एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं। एक वस्तु का अगर हमको मूल्य पता चल गया तो उसके हिसाब से जो भी एक वैल्यू का मूल्य निकाला रहेगा उसके हिसाब से जो है हम अनेक वस्तुओं का जितना भी पूछा जाए उसका मूल्य हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे नियम को हम ऐकिक नियम कहते हैं, ठीक है। एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए उस वस्तु के मूल्य में वस्तु की कुल संख्या से भाग दिया जाता है ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, यदि 1 किलोग्राम अंगूर 35 रुपए में मिलता है तो 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए में मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 किलोग्राम का निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 1 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए में मिलता है, 35 रुपए में मिलता है। तो हमको 7 किलोग्राम का पूछा है, तो 7 किलोग्राम हमारा कितना मिल जाएगा, 35 गुणित 7, है ना भाई। तो 7 पंचे 35 की 5 हासिल 3 और 7 21 22 23 24, तो 245 रुपए में मिलेगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। अगर हमको पहले से बोला गया है कि 7 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 245 रुपए है तो 1 किलोग्राम का निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वस्तु के जो मूल्य दिया जाएगा उसमें कितनी वस्तु है उसका हम भाग कर देते हैं, है ना। मतलब 245 में अगर हम 7 का भाग कर दें तो एक वस्तु का मूल्य निकल करके आ जाता है। तो इसको हम जो है ऐकिक नियम कहते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे समय, कार्य एवं मजदूरी के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है। चलिए सरल करने की कोशिश करते हैं, है ना। बहुत ही इजी है, ये सभी प्राइमरी लेवल में पूछे जाते हैं, है ना। क्या दिया गया है प्रश्न, यदि एक मजदूर 7 दिनों में 385 रुपए मजदूरी लेते हैं, है ना भाई। 7 दिनों में कितनी मजदूरी लेते हैं, 385 रुपए, ठीक है। तो वह 12 दिनों में कितनी मजदूरी लेगा। अब 7 दिनों में 385 लेते हैं तो एक दिन की मजदूरी उनकी क्या हो जाएगी, 385/7 हो जाएगी, है ना। भाग कर दीजिए, 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35, तो कितना हो गया, एक दिन की मजदूरी 55 रुपए, है ना। तो हमको क्या निकालनी है, 12 दिन की मजदूरी कितनी लेगी बताना है। क्या कर देंगे, 55 में 12 का गुणा कर देंगे, है ना भाई। कर दीजिए, 12 पंचे 60 की शून्य हासिल 6, 12 पंचे 60 और 6 66 रुपये। तो कितना निकल के आ गया हमारा, 660 रुपये, यानी बी ऑप्शन हमारा निकल करके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सरल है ना, कोई भी बना सकता है आसानी से। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, सीता 1/3 घंटे में 540 अक्षर टाइप करती है ना भाई। सीता क्या करती है, 1/3 घंटे में 540 अक्षर टाइप करती है, तो वह 6 मिनट में कितने अक्षर टाइप करेगी, ठीक है। हमको बोला गया है कि 1/3 घंटे में कितनी अक्षर टाइप करती है, 540 अक्षर। तो यहाँ से यदि मैं इसको 1/3 जो दिया हुआ है घंटे में, इसको यदि मैं मिनट में चेंज करता हूँ तो गुणित 60 कर दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा 540। अब यहाँ से इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 20 मिनट, है ना। 20 मिनट का कितना आ गया हमारा, 540 आ गया, ठीक है।
तो यहाँ से हमको कितना पूछा गया है, 6 मिनट में कितना है। तो 20 मिनट का 540 है, तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा, 540/20 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 मिनट का हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 540/20 गुणा 6 हो जाएगा। 0 कैंसल, 2 से करेंगे तो 27 बार में जाएगा, 27 गुणी 6 हो गया। तो कर दीजिए, तो 6 सत्ते 42 की 2, हासिल 4, 6 दूनी 12 और 12 4 16, यानी 162 अक्षर जो है 6 मिनट में टाइप करती है। ठीक है, तो इस तरीके से निकल कर के आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल जो है पूछा जाता है। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 60 रुपए है तो 120 रुपए में कितने किलोग्राम शक्कर खरीदी जा सकती है। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला गया है, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य हमारा कितना है, 60 रुपए है ना भाई। तो 120 रुपए में मतलब जस्ट इसके दोगुने, तो 60 गुणी 2 कर देंगे, है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 गुणी 2 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 120। मतलब 120 रुपए में कितना अपन कर सकते हैं, तो 10 किलोग्राम खरीद सकते हैं, है ना। आसानी से आ गया हमारा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है, इस तरीके से कभी कभी जो है सहायक शिक्षक में पूछ दिया जाता है। चलिए इसके बाद हम जानते हैं समय और कार्य क्या होता है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, है ना। समय और कार्य को समझते हैं। तो समय और कार्य निकालने के लिए हम कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिसका यूज कर सकते हैं, और कुछ तरीके भी हैं, शॉर्टकट तरीके, उसको भी मैं बता दूंगा। तो देखिए, यदि ए अकेला या यदि बी अकेला किसी कार्य को करता है तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और यदि ए व बी दोनों मिलकर के उस कार्य को करते हैं तो हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूले आप चाहें तो फार्मूले से भी बना सकते हैं, और कुछ नॉर्मल तरीके भी आते हैं बनाने के, उसको भी मैं बता दूंगा। चलिए इसी तरीके से जब हम किसी भी कार्य को निकालते हैं, है ना, कि कुल कितने कार्य किया है, जब हम उसको निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, जो भी कार्य क्षमता रहेगी और जितना समय बोलेगा कार्य करने के लिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा टोटल कार्य निकल करके आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ और देखते हैं। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, ठीक है। पी पी जहाँ पे है व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करता है, टी क्या करता है, समय को, डी जो है दिन को, और डब्ल्यू जो है कार्य या काम को। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से दो दो रिलेशन जो है होते हैं, है ना। हिंदी में व्यक्ति इसको अपन हिंदी में व्यक्ति, दिन और घंटे भी बोल देते हैं, है ना, क्योंकि ये घंटों में भी कभी कभी होता है। ठीक है, व्यक्ति, दिन, घंटे बटे कार्य या काम। ठीक है, या वेजेस भी बोल देते हैं अपन। तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे समय और कार्य से संबंधित। देखिए बहुत ही दो तरीका मैंने बताया था यहाँ पे, एक तो सूत्र विधि से आप हल कर सकते हैं, और दूसरा बेसिक विधि है, दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, यदि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया था कि मैं ए और बी दोनों मिलकर यदि कार्य करें तो दोनों को गुणा करके फिर दोनों को क्या कहते हैं, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार सूत्र विधि से अपन बना करके देखते हैं। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में बोला गया है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और बी उसी काम को 20 दिन में बोला गया है, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो क्या करना है अपने को, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कर लेनी है। ठीक है, चलिए
तो एक्स वाई हो जाएगा 10 गुणित 20 बटे एक्स प्लस वाई यानी 10 प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कर दीजिए, तो 20 दहम 200 हो जाएगा बटे 30 हो जाएगा। यहाँ से 0 0 कैंसल, तो हो जाएगा 20/3। 20/3 को क्या लिखते हैं, 3 छक्को 18 और सही 2/3। तो यहाँ से डी आपका आंसर निकल करके आ गया। तो ये तो हो गया हमारा सूत्र विधि। अब हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे अपन, देखिए ए जो है कितने दिन में कार्य करता है, 10 दिन में कार्य करता है। बी कितने दिन में कार्य करता है, 20 दिन में कार्य करता है। ठीक है, तो टोटल कार्य मतलब 10 और 20 का लघुत्तम निकालते हैं, तो टोटल कार्य हो जाता है यहाँ पे 20। ठीक है, कहाँ से आइए, 10 और 20 का लघुत्तम निकाले। अब ये जो 20 है उसको 10 से भाग कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल जाएगा, मतलब ए की कार्य क्षमता 2 आ गई। ठीक है, इस तरीके से 20 को 20 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 20 तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। अब टोटल कार्य हमारा कितना हुआ है, टोटल कार्य 20 है और ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 1 है, तो दोनों को भाग कर देंगे क्योंकि ए और बी दोनों का पूछा हुआ है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 20/3। फिर से वही आ गया, 6 सही 2/3। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन है। तो आप ये वाला जो विधि है सूत्र विधि, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं और ये बेसिक विधि है, इसका भी आप जो है उपयोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, धैर्य तथा हार्दिक साथ काम करते हुए एक कार्य को 12 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है, दो हमको बताए गए हैं व्यक्ति, एक तो धैर्य और दूसरा हार्दिक। ठीक है, दोनों साथ काम करते हुए 12 दिन में पूर्ण करते हैं। धैर्य अकेला उस कार्य को 14 दिन में पूर्ण करता है, धैर्य अकेला 14 दिन में पूर्ण करता है, और धैर्य प्लस हार्दिक दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि हार्दिक को उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, मतलब हार्दिक अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ से मैं टोटल कार्य देखूँ, कुल कार्य है ना भाई, कुल कार्य कैसे निकालते हैं, 14 और 12 का हम एलसीएम ले लेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो डी यानी धैर्य का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 84 में 14 को भाग कर देंगे, तो कितने बार में जाएगा, ये हो जाएगा 14 छक्का 84। ठीक है, 6 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया है, हमको बोला है कि हार्दिक उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लेगा। तो कुल कार्य हमारे 84 हो गए, है ना, और हमको पूछा गया है कि हार्दिक जो है अकेला उस कार्य को कितने समय लेगा। तो ये दोनों का कार्य क्षमता कितना दिया है, 7 दिया है, और केवल केवल धैर्य का कितना दिया है, तो केवल धैर्य का दिया है 6। तो इसको जब माइनस करेंगे तो केवल हार्दिक की कार्य क्षमता हमको पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा 84/7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आएगा, मतलब कितना आ गया, 84 हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो हार्दिक है ना, अगर वो अकेला किसी कार्य को करता है तो उसको कितना दिन लगेगा, 84 दिन जो है लगेगा। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, बस आपको समझना है। सबसे पहले अपन टोटल कार्य निकालते हैं। ठीक है, फिर जो भी दिया जाएगा उसके बेसिस पे अपन उसकी कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता निकलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको जिसका भी पूछा जाए उसके हिसाब से उसको सरल कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करते हैं, है ना। मतलब ए प्लस बी दोनों उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त किए, 20 दिनों में। ठीक है, बी प्लस सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त किए, 24 दिनों में। और सी प्लस ए
दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में किए, तो 30 दिनों में किए। अगर मैं कुल कार्य को देखूं तो कुल कार्य हमारा 120 हो जाएगा। कैसे आया, 20 का, 24 का और 30 का अपन एलसीएम ले लिए, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना, 5 24 और 5 दूनी 10 दोबारा, ठीक है। और सी प्लस ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें, मतलब ए प्लस बी, है ना, बी प्लस सी और सी प्लस ए, अगर तीनों जो है एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में होगी, तो टोटल 120 कार्य है और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 6 प्लस 5 प्लस 4 है। तो तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 120 बटे 6 5 11 और 11 4 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 8 120 होता है। तो अगर ये तीनों जो है मिल करके कार्य करे तो 8 दिनों में, मतलब तीनों मतलब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर इस तरीके से जोड़ा बना के ये सभी जो है कार्य करें तो 8 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बोला गया है कि तीनों मिल करके, मतलब अगर केवल ए, बी और सी जो है कार्य करें तो देखिए, तो दोनों जब साथ मिले थे, है ना, तब जो है ये 8 दिनों में ख़त्म हो रहा था, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। लेकिन केवल ए, केवल बी और केवल सी अगर मिलता है तो ये जो 8 आया है उसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 2 2 का एक जोड़ा बना था, है ना, इसलिए 2 से गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा, बी आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अपन अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या बोला गया है, ए, बी और सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, ठीक है। ए जो है 6 घंटा लगाता है, बी जो है 4 घंटा लगाता है और सी जो है 12 घंटा लगाता है। तो टोटल कार्य हमारा कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 2, इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 3 और इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 1। तो हमको बोला है कि तीनों मिल करके, तो कुल कार्य कितने हैं, 12 कार्य है। तीनों मिल करके यानी तीनों की कार्य क्षमता 2 3 और 1 है, तो 2 प्लस 3 प्लस 1 कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 12 बटे 3 2 5 और 1 6, मतलब कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तीनों मिल करके यदि कार्य करें तो 2 घंटों में जो है कर सकते हैं। तो देख लीजिए कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो इस तरीके से बना देंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर ये वाला एलसीएम विधि आप समझ गए तो आसानी से कोई भी प्रश्न दिया जाए समय कार्य का तो आप लोग बना सकते हैं। तो ये तो अभी जो करा रहे हैं वो बेसिक हमारे जो भी प्रश्न है वो है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन जो है इस पर आधारित कुछ हाई लेवल के प्रश्न जो है करेंगे, है ना। तो आज समझ लीजिए बेसिक इसका क्या होता है। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या बोला गया है, एक कार्य का 1/5 भाग 5 दिन में करता है। ए जो है ना, ए जो है एक कार्य का, ठीक है, ए जो है एक कार्य का 1/2 भाग, है ना, 1/2 भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। बी उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करता है, तो 9 दिन में करता है। सी उस कार्य का 2/3 भाग, ठीक है, कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया 1/2 भाग। यदि एक भाग यानी पूरा काम करे तो कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। कैसे निकला, 2 को अपन 5 से गुणा कर दिए, है ना, क्योंकि हमको एक भाग यानी पूरा कार्य निकालना था। इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे, तो बी का निकालेंगे क्या होगा, 9 गुणित 5/3 हो जाएगा। इसको इधर पक्ष अंदर कर देंगे और 3 को भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9 और 3 पंच 15, तो ये 15 दिन लगाएगा। इस तरीके से ये 2 चौक 8 और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 12 दिन। मतलब ए का जो है 10 दिन में ख़त्म करता है, बी उस कार्य के पूरे भाग को 15 दिन में ख़त्म करता है
और सी उस कार्य के पूरे भाग को 12 दिन में खत्म करता है। तो तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है। अब आ गया हमारे पास ए जो है 10 दिन में, बी जो है 15 दिन में और सी जो है 12 दिन में खत्म करता है। तो यहाँ से अगर मैं कुल कार्य देखूं, है ना, तो कितना हो जाएगा? 60 कार्य है। यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे 10, 15 और 12 का। ठीक है, तो इसकी कार्य क्षमता 6 आ गई, इसकी 4 आ गई और इसकी 5 आ गई। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को बताना है हम अपने को, तीनों मिल करके। तो कुल कार्य 60 है, कार्य क्षमता 5, 4, 9, 6, 9, 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 4, है ना, 15 चौक 60, तो 4 दिन में क्या कर लेते हैं? खत्म कर देंगे, अगर तीनों साथ मिल करके कार्य करें तो। कितना आ जाएगा आपका? बी आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, बहुत ही सरल है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो बिल्कुल सरल तरीके से बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में क्या दिया हुआ है? ए किसी काम को 20 दिन में, है ना, उसी काम को ए व बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। ठीक है, ए इसी काम को 20 दिन में और ए प्लस बी मिलकर के उस काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो बंटवारे का कितना कितना रुपये आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंगल सिंगल निकाल लेते हैं। ए का तो हमको पता है 20, ठीक है, और ए प्लस बी का हमको पता है 15, तो बी का नहीं पता हमको, तो सबसे पहले बी का निकाल लेते हैं। तो टोटल कार्य हमारा कितना हो जाए? टोटल कार्य हमारा 60 हो गया। ठीक है, तो बी की कार्य क्षमता हो गया 20 दिया 60 और इसका 4 हो गया। ठीक है, तो यदि बी अकेला इस कार्य को करे तो हो जाएगा 60/4 - 3, यानी 60 दिन में, है ना। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है? 60 दिन में करता है। तो बोला गया है कि यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है ना, पूरे काम के लिए 400 रुपये यदि उनको दिया जाता है तो हमको बताना है कि बंटवारे का कितना कितना रुपये आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पूरे काम के लिए कितना दिया जाता है? पूरे काम के लिए दिया जाता है 400 रुपये। तो देखिए ए प्लस बी, ठीक है, 15 दिन में ए प्लस बी जो है 15 दिन में ख़त्म करते हैं। तो ए प्लस बी अगर दोनों साथ मिल के काम करें तो 4 काम करते हैं, उनका कितना दिया जाता है? 400 रुपये दिया जाता है। तो एक काम के लिए कितना दिया जाएगा? तो 100 रुपये दिया जाएगा, है ना भाई। ये ए प्लस बी दोनों काम करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो 100 रुपये आ गया एक एक जने के लिए। तो अपने को निकालना है कि दोनों अलग अलग कितना, ठीक है, दोनों अलग अलग कितना वो करेंगे। तो देख लीजिए, ए का हमारा कितना था? 300 था। ठीक है, ए का हमारा कितना था? 300 था कार्य क्षमता। और बी का अभी हम लोग निकाल लिए, बी का कितना निकाले अपन? 60 निकाले, मतलब इसकी कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता हमारा कितना है? 3 दिया है, इसलिए एक रेशियो बराबर हमारा 100 है, तो 3 रेशियो बराबर 300 रुपये हो जाएगा, है ना भाई। और बी का जो कार्य क्षमता है वो कितना है? 1 है, तो इसकी कार्य क्षमता इसका कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों का अलग अलग कितना हो जाएगा? 300 रुपये और 100 रुपये। तो देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका? ए ऑप्शन आ रहा है, तो ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे अपन। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। देखिए क्या बोला गया है 10वां प्रश्न में। ए व बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, है ना। ए जो है टैंक को भरने के लिए 20 मिनट लेता है और बी उसी टैंक को भरने के लिए 30 मिनट लेता है। तो कुल कुल हमारा कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य 60 हो जाएगा, इसकी कार्य क्षमता 3 हो जाएगी, इसकी कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, मतलब दोनों कार्य करें, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल कार्य है 60 और दोनों का कार्य क्षमता है 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना जाएगा? 12 जाएगा, है ना। 12 पंचे 60 होता है, तो कितना मिनट लगेंगे? टोटल 12 मिनट लगेंगे। देख लीजिए सी ऑप्शन आ रहा है आपका। तो ऐसे जो है बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप सबको समय और कार्य का ये जो बेसिक तरीका हमने बताया वो समझ में आया होगा, है ना।
कल इसी पर आधारित कुछ और प्रश्न पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज प्रैक्टिस करते रहिए। तब ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।